बिल्कुल प्रीति पर गया है पढ़ाई चोर। अरे भाई बीना, जज साहब के बेटे की शादी है, टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। और कितनी देर लगाओगी तुम? ओ भाई, क्या देर लगा रही हूँ? अरे शहर का इतना बड़ा वकील, उसकी बीवी मैं, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलूंगी। कहीं भी जाओ हर बार यही छोटू सा हार पहनना पड़ता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि पहले सुनार के पास चलें ताकि तुम। ओ भाई, आपको याद है माँ जी ने बेला को एक मोतियों वाला हार दिया था, बड़ा सुंदर सा। उस हार के लिए तुम बेला के आगे झोली फैलाओगी? ओ भाई, झोली फैलाए मेरे दुश्मन, मैं क्यों झोली फैलाऊंगी? माँ जी पहले मेरी सास बनी थी, मैं घर की बड़ी बहू हूं, तो पहला हक मेरा हुआ कि नहीं हुआ? और एक बात मत भूलिए, माँ जी के सारे कहने साझा के हैं। उन्होंने बेला को 10-12 तो सोने की चूड़ियां दी थी, और 2 मोटे मोटे सोने के कड़े, और 3 सेट। तो लगे हाथ ये हिसाब किताब करवा लीजिए। हाँ अभी तो फिलहाल देर हो रही है, करते हैं, कल बात करते हैं। अरे काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में परलय होगी। हेलो नरेश अग्रवाल। भाई साहब, जय श्री कृष्ण भाई साहब। आनंद को फोन दो जरा। भाई साहब का फोन लीजिए। जी भाई साहब। अरे भाई, वो माँ जी ने एक मोतियों का हार तुम्हारी बीवी को दिया था, वो हार बीना को चाहिए। हाँ, कोई शादियों का सीजन सर पे है तो। कोई बात नहीं भाई साहब, वो बैंक के लॉकर में है, मैं कल सुबह ही निकाल दूंगा। सिर्फ वो गहने ही नहीं, बल्कि बाकी के सारे गहने जो लॉकर में पड़े हैं वो भी लेते आना। हाँ, हिसाब हो रहा है तो फिर पूरा हो जाए ना। जी जी भाई साहब। मुझे बहुत दिनों तक पता नहीं था कि चाचा जी ने मेरी शादी इतनी धूमधाम से करने के लिए ये पंगा भी मोल लिया था, जिसका बदला ताऊ जी उनसे गिन गिन के ले रहे थे। और जब प्रीति ने मुझे ये सब बताया तो ताऊ जी और ताई जी के लिए जो गुस्सा मेरे दिल में था वो नफरत में बदल गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या यार नैना, सोने दो ना। नहीं, उठो, पहले गुड मॉर्निंग बोलो। उठो क्या उठो गुड उठो। मॉर्निंग यार नैना, इतनी सुबह सुबह कोई उठता है क्या? सुबह सुबह तुम्हें पता है पूरे 8 बजने वाले, हम लोग कितना लेट है? लेट हो गए? किस चीज के लिए? सब बताती हूँ मिस्टर महेश्वरी, पहले आप उठिए तो सही। नैना तुम उठ गई हो ना, मुझे सोने दो। मेरे उठने के बाद देख सकती हूँ मैं कुछ भी होते हुए, पर नहीं देख सकती तुम्हें सोते हुए। उठो 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 उठो। नैना क्या? लो उठ गया। अब तुम्हें ब्रश करना है तो करके आओ ना, मुझे क्यों बोल रही हो? ब्रश मुझे नहीं करना, ब्रश तुम्हें करना है। तुम्हें पहले ब्रश करना है, फिर तुम नहाओगे, फिर तुम पूजा करोगे, उसके बाद मिलेगी तुम्हें चाय। बीवी है या बॉस? क्या कहा? मैंने कहा बीवी है या बॉस। समीर तुम ना अभी के अभी उठ रहे हो या नहीं?
हम्म, और पियो। क्या हुआ? कच्ची है ये तो। कच्ची है मतलब? चाय में क्या कच्चा पक्का? यस, कम से कम कुछ तो है जो मैं तुम्हें सिखा पाऊंगा। चलो ना, सिखाता हूँ। चाय बनाना सीखने? हाँ। भाई साहब, अब चाय लीजिए। चाय? हम प्यासे मरते मर जाएंगे पर तुम्हारे घर का पानी तक नहीं पिएंगे। ओ भाई आनंद बाबू, ये सब छोड़िए, आप तो हमारा हिस्सा दीजिए, फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जी भाभी जी, आप देख लीजिए। प्रीति कहाँ है? वो भाई साहब, इन्होंने जानबूझ के प्रीति को नीचे भेजा है सामान लेने के लिए। उसे भी देती तो उससे अच्छा नहीं लगता। बिना जरा ठीक से देख लेना। हाँ, कुछ गायब तो नहीं कर दिया ना इन लोगों ने? एक दो तीन, एक दो तीन। आपको पता है, ये माँ जी ने मुझे खास तौर पर दी थी। हाँ, जामनगर वाली सरिता के शादी में पहनने के लिए। ओ भाई, माँ जी ने मरने से पहले खास तौर पर मुझसे कहा था, बीना 3 सोने के सेट तेरे हैं। भगवान झूठ ना बोले, माँ जी ने। मरी हुई सास के नाम पे मैं झूठ बोलूंगी? देख लो। कोई बात नहीं भाभी जी, आप रख लीजिए। ये कुंदन वाला हार कहाँ है? इसमें तो है ही नहीं। नहीं है। अरे भाई, बीना कुछ पूछ रही है, जवाब दो। कहाँ गायब कर दिया वो हार? बोलो। अरे कहीं बेच तो नहीं खाया? भगवान झूठ ना बोले, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ जी की निशानी हम ऐसे कैसे बेच देंगे? तो ऐसे कैसे नहीं बेच देंगे? तो फिर फूटो ना। कहाँ है हार? दिख नहीं रहा ना। वो भाभी जी, वो हार हमने नैना की शादी में दे दी है। ओ भाई, जीरा 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 जीरा। The effects an increase in government spending on equilibrium level of income. नैना, वो अजवाइन है। तुम्हें बड़ा पता है। नैना, मुझे पता है, जब बचपन में मेरा पेट दर्द होता था ना, तो नानू मुझे यही खिलाते थे, मुझे ठीक से याद है। आता जाता कुछ है नहीं, चलिए खाना बनाने मैडम। अपनी कमेंट्री बंद करोगे? पढ़ाई करो। हाँ, जब तक इस खाने का कबाड़ा होगा ना, तब तक मुझे पूरा चैप्टर याद हो जाएगा ठीक से। नैना, ये मैं खोलने ही वाली थी। इंटेलिजेंट लोग जो काम करते हैं ना, बेवकूफ लोग इसे देख के यही कहते हैं। मैं तो बस ये करने ही वाली थी।
अगर एक कुक किचन को युद्ध का मैदान बनाने में पूरा 1 घंटा लेता है तो 10 कुक कितना टाइम लेंगे? जीरा तो इसमें नैना, क्या कर रखा है तुमने? ये इसके अंदर रखा जाता है और ये ढक्कन भी तुमने ऐसे गैस के ऊपर सजाने के लिए नहीं होता मैडम, इसको ऐसे बंद करने के लिए होता है। तुम ना अपने दिमाग का ढक्कन खोलो जिससे उसमें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स जाए। उस दिन 2 लोगों की असलियत खुली थी। मुझ पे समीर की असलियत और समीर पे मेरी। हम दोनों ने ही एक दूसरे का बिल्कुल नया रूप देखा था उस दिन। समीर को समझ में आ गया था कि मैं घर के कामकाज में बिल्कुल लल्लू हूँ। अब मुझे भी पता चल गया था कि समीर घर की साफ सफाई को लेके कितना बड़ा वाला मेंटल है। आप बस देखते रहिए कि हम दोनों के पत्ते धीरे धीरे कैसे खुलते हैं। अभी गैस क्यों बंद हो गई? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खाना बनाना आता नहीं है, गैस क्यों बंद हो गई? बहाना। नैना, लाइटर की जान ले लोगी क्या? गैस खत्म हो गई है। हाँ तो मुझे पता है। हाँ तुम्हें तो सब कुछ पता है, तभी तो लाइटर को मशीन गन की तरह चला रही हो। नैना, वो गैस है, समीर नहीं, जो तुम्हारा गुस्सा देख के स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब तुम बताओ कि दूसरा सिलेंडर का है। नहीं बताऊंगा, पहले प्यार से पूछो। समीर जी, आप प्लीज बता देंगे कि दूसरा सिलेंडर कहाँ रखा है? बेटा, आई स्वेयर, आज जब कभी किचन में गैस सिलेंडर चेंज करती हूँ तो वो दिन याद आ जाता है। वैसे स्कूल कॉलेज की टॉपर थी मैं, लेकिन सिलेंडर चेंज करने के मामले में एकदम लल्लू। पर मैं भी क्या करती, शादी से पहले चाची जी हमेशा प्रीति से सिलेंडर चेंज करवाती थी और मुझे भेजती थी आटा पिसवाने के लिए, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट ना।
मुझे ना आटा गूंदना है, तुम सिलेंडर लगा दो जल्दी से। जी नहीं मैडम, मुझे चैप्टर याद करना है। नेक्स्ट वीक से मेरे एग्जाम है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है नैना। अरे चैप्टर मैं याद करा दूंगी, तुम सिलेंडर लगाओ। नैना, स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना कार्य स्वयं ही करना चाहिए। स्वामी जी प्रवचन बाद में दे दीजिएगा, मुझे आटा गूंदना है, तुम जल्दी से सिलेंडर लगाओ। नहीं नहीं, तुम सिलेंडर लगाओ, मैं आटा गूंद देता हूँ। अच्छा, और तुम्हें आटा गूंदना आता है? सिलेंडर लगाने से तो आसानी होगा ना। तुम्हें सिलेंडर लगाना नहीं आता? मुझे भी नहीं आता। भगवान जी प्लीज 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 कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। नमस्ते। हाँ जी। कांजी। हाँ जी। कांजी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप हैं कौन? कांजी। हाँ जी। आओ अंदर। कांजी, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारी बहुत जरूरत थी हमें अभी। अब घर का पूरा काम तुम्हें संभालना है। नैना, ये है नैना। हम जानते हैं, शादी में मिले थे। नैना भाभी। भाभी नमस्ते। एक महल हो सपनों का। कांजी। हाँ जी। नहीं नहीं, वो मैं नैना को बता रहा था कि मुन्ना ने बड़ी देखभाल करके रखा है तुम्हारी। अभी हमारे घर का सारा काम काज करेगा। जी बिल्कुल, झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई सब। सिलेंडर लगाना आता है? जी बिल्कुल आता है। किचन उधर है। जी। एक राज की बात बताएं, जरा यहाँ आए। सिलेंडर तब लगाते हैं जब गैस खत्म हो जाती है। किसी को कहिएगा मत। किसी को भी नहीं। थैंक यू भगवान जी।